इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, इसमें हमारे दोस्तों ने और आप लोगों ने हमसे सवाल किया था कि इसका जो प्राइस होगा, जो इसका टिकट होगा, वो कितने का होगा। हालांकि इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अभी क्योंकि IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसे लिस्टिंग नहीं किया गया है, उस पर ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। एक जो चीज़ बताई जा रही, जो किराए के बारे में आमतौर से जो बयान सामने आ रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन की जो AC चेयर कार का जो किराया होगा वो 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये हो सकता है, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो किराया होगा वो 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये हो सकता है। इससे पहले भी हमने आपको ये जानकारी शेयर की थी और हम ये कोशिश कर रहे थे, हमने बाकायदा IRCTC की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि कितना किराया होगा। ये जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि AC चेयर कार का किराया 1500 से 1600 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये हो सकता है। इसमें अगर कुछ ऑफिशियल बयान आने के बाद या IRCTC पर अगर कुछ अपडेट होता है तो उसकी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इससे पहले के वीडियो में कंफ्यूजन था कि क्या दिल्ली से श्रीनगर तक ये वंदे भारत ट्रेन डायरेक्ट जाएगी या फिर जम्मू में ट्रेन बदलनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको बता दें कि दिल्ली से अगर आप श्रीनगर और कश्मीर जाना चाह रहे हैं तो आपको दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन जम्मू और कटरा लेकर जाएगी। कटरा में आपको श्रीनगर के लिए जो अब नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है उस ट्रेन से आपको श्रीनगर जाना होगा, यानी कि बीच में दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, यानी एक जगह पर आपको स्टेशन पर ट्रेन बदलनी होगी। और ये सर्विस क्योंकि अभी डायरेक्ट दिल्ली से शुरू नहीं हो रही है, बल्कि इसके शुरू करने में ये मंसूबा तो है कि दिल्ली से श्रीनगर आपको ट्रेन डायरेक्ट मिलेगी, वंदे भारत ट्रेन, या इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर कोई दूसरी सर्विस, दूसरी ट्रेनें शुरू होती हैं तो वो ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक डायरेक्ट जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको अगर दिल्ली से श्रीनगर और कश्मीर जाना है तो दिल्ली से पहले जम्मू और कटरा जाना पड़ेगा, उसके बाद कटरा से आपको श्रीनगर की डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो जो किराया है वो हमने आपको बता दिया, और इसके अलावा जो दिल्ली से अगर आप श्रीनगर जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कटरा में आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि नई ट्रेन जो वंदे भारत आ रही है, आप जब इस ट्रेन से जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो जो मंजर होगा वो बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा, बहुत खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय की जो बर्फीली चोटियां होंगी वो आपके सामने एक तरह से होंगी। इसके अलावा सेब के पेड़ों पर गुलाबी फूलों की जो चादर बिछी होगी और मैदानों की हरी भरी घास आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बर्फ के मौसम में और ठंड में अगर आप जाएंगे तो बर्फ की सफ़ेद चादर पूरे जम्मू से लेकर श्रीनगर, क्योंकि जैसे जैसे जम्मू से आप श्रीनगर की तरफ बढ़ते जाएंगे खूबसूरत वादियां आपका इस्तकबाल और वेलकम करती चली जाएंगी। और ये बताया जा रहा है कि ख़ासतौर से क्योंकि जब श्रीनगर और कश्मीर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर मौसम साल भर ठंडा रहता है, बल्कि जो सर्दियों के मौसम होते हैं तो उस मौसम में तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस के नीचे चला जाता है। इसी वजह से स्पेशली तौर पर, ख़ास तौर पर इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है ताकि ये ट्रेन माइनस जब सर्दी हो, जब बर्फबारी हो रही हो, उसमें भी कोई खलल आपके सफ़र में ना पड़ने पाए। इस तरह से इस डिज़ाइन को एक तरह से तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाएंगे, जो लोग हमारे जो साथी पहले जम्मू से बाई रोड श्रीनगर जाते थे या कश्मीर की तरफ जाते थे, वो बताते थे कि रोड के ज़रिए आप जब जाते हैं अपनी गाड़ी से तो बहुत हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत शानदार एक तरह से मंजर होता है जम्मू से श्रीनगर। और अब जब आप रेलवे से जाएंगे 100 से ज़्यादा टनल जो है वो रास्ते में पड़ेंगी और तकरीबन 800 या 900 से ज़्यादा जो रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं वो उनके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। और सबसे अहम
दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, चेनाब ब्रिज, जो रियासी में है। जो जम्मू से जैसे ही आपकी जर्नी शुरू होगी, रियासी में वो ब्रिज आपको पड़ेगा, जो एफएल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे, उस दिन दुनिया के सामने हिंदुस्तान की एक शानदार जो इंजीनियरिंग है वो भी दुनिया के सामने आएगी। रियासी का जो चेनाब ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो बना है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और बहुत शानदार है। उसके ऊपर लगातार ट्रेन का ट्रायल चल रहा है और इसी के ऊपर से होते हुए, और यही एक ऐसा ब्रिज है जो जम्मू को, जो कटरा को श्रीनगर से और कश्मीर से एक तरह से जोड़ेगा। तो कई बहुत अहम चीज़ें हैं जो एक तरह से देखने को मिलेगी, और ख़ासतौर से जो माहिरीन हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मंजर देखने को मिलेगा जब ये ट्रेन कश्मीर की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, और इसके अलावा सरसब्ज मैदान और खिलखिलाते हुए झरने और गिरता हुआ पानी, ये तमाम चीज़ें एक तरह से देखने को मिलेंगी। यानी आपका सफ़र तो आरामदेह होगा ही, और इसके अलावा जब इन वादियों से आप गुजरेंगे तो एक शानदार सफ़र का एहसास होगा। ऐसा महसूस होगा कि वाकई में आपकी ट्रेन अब धीरे धीरे जन्नत की तरफ बढ़ रही है। और आप पूरा कश्मीर एक तरह से, जब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो इस ट्रेन के ज़रिए से मुख्तलिफ स्टेशनों पर गुजरते हुए जाएंगे, और श्रीनगर तक आप इस ट्रेन से कश्मीर की जो असल खूबसूरती है वो एक तरह से आपको देखने को मिलेगी। और ये सफ़र आपका, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस ट्रेन में आपके आराम की हर तरह की जो सहूलत है उसका ख्याल रखा गया है। चाहे बोगीज़ की बात करें, डिब्बों की बात करें, बहुत आरामदेह डिब्बे होंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन वैसे भी लग्जरियस ट्रेन मानी जाती है, बहुत आरामदेह ट्रेन मानी जाती है। और ऐसे में जब आप वंदे भारत ट्रेन से कश्मीर के लिए जाएंगे तो मौसम के हिसाब से भी तमाम चीज़ों का इस ट्रेन में ख्याल रखा गया है। तो आप तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आपने कश्मीर का दीदार नहीं किया है तो अब वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद ये सफ़र आसान भी हो जाएगा, आरामदेह भी हो जाएगा, और कश्मीर की जो खूबसूरती है वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। तो अगर आपने कश्मीर को अभी तक नहीं देखा है तो अब तैयार हो जाइए। 19 अप्रैल के बाद कभी भी आप टिकट ले लीजिए और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, और ख़ासतौर से जो कश्मीर की खूबसूरती है वो आप देखिए। और देखने के बाद हमारे साथ अपना कमेंट ज़रूर आप शेयर कीजिए कि कश्मीर की खूबसूरती आपको किस तरह की लगी। और इस सर्विस से मुतालिक अगर कोई और सवाल आपके जहन में हो तो हमारे साथ वो कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आइंदा जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें वो तमाम जानकारी हम आपके साथ ज़रूर